मेहनत से राहें आसान होगी, मंजिलों से तेरी पहचान होगी। हौसलों में दम भर के तो देख, आसमानों से भी ऊंची तेरी उड़ान होगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रंजीत और मैं आया हूं आज लेकर आपके लिए विद्युत धारा का पार्ट 2। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों को क्लास 12th का क्रैश कोर्स करा रहा हूं, क्लास 12th वालों और क्लास 10th वालों दोनों के लिए। तो दोस्तों, वहाँ मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए, इसलिए मैंने कुछ बताकर क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिया था और उसी के आगे मैं आज लेके आया हूँ ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो दोस्तों, यहाँ देखिए दिया है ओम का नियम लिखिए। तो दोस्तों, मेरा ओम का नियम बताने से मतलब तात्पर्य यही है कि ताकि आप प्रतिरोध की परिभाषा अच्छे से जान पाए, क्योंकि ओम के नियम के द्वारा ही हम प्रतिरोध का परिभाषा दे सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपली प्रतिरोध क्या है आप लोग जानते हैं कि विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हम लोग बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रतिरोध का मतलब रुकावट है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो वो हम ओम के नियम के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है ओम का नियम। तो ओम के नियम में हम बोलेंगे यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, यहाँ दोस्तों ताप को ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि ताप के द्वारा ही हम किसी भी वस्तु का हम अवस्था परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए ताप ना बदलने पाए, नहीं तो इसके चालक तार के गुण बदल जाएंगे या उसकी अवस्था बदल जाएगी। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप यदि नियत रखे तो चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियतांक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। दोस्तों, आप यहाँ तक बोल सकते हैं परिभाषा। और दोस्तों, यहाँ क्या है, हम विशेष में कुछ चीज़ें देखे हैं प्रतिरोध के बारे में। यहाँ दिया गया है कि प्रतिरोध का प्रतीक ऐसा होता है दोस्तों, उसके बाद इसका मात्रक ओम होता है। और आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो बीमी सूत्र का अलग से लाया था, उसमें मेन भौतिक राशियों का बीमी सूत्र भी कराया हूँ। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, तो बीमी सूत्र इसका मैं बताया था इस प्रकार से। दोस्तों, आप चाहे जो फार्मूला प्रयोग करके किसी भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र निकालिए, बीमी सूत्र नहीं बदलने वाला है, बीमी सूत्र सेम आएगा। तो दोस्तों, यहाँ इसलिए मैं शक्ति का आसान फार्मूला लेकर मैंने उसका बीमी सूत्र निकाला था, P बराबर I²R। तो यहाँ से दोस्तों आई स्क्वायर को नीचे ले गए। यहाँ हम लोगों ने देखा था कि शक्ति का बीमी सूत्र हम लोग वहाँ मैं 6 भौतिक राशियों का आवश्यक करके लिखवाया था दोस्तों। उसके बाद यहाँ आप विद्युत धारा का रखेंगे तो यहाँ से हम देखते हैं कि ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो गया a⁻² यानी ml² T⁻³ a⁻² इसका बीमी सूत्र हुआ। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार हम लोगों ने ओम का नियम दिया और ताप को नियत रखा था। तो आप यदि दोस्तों, तो यहाँ एक क्वेश्चन है आपका कि प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं तो प्रतिरोध किसके प्रतिरोध पर, तो यहाँ हम 3 पदार्थ लेंगे, एक चालक पदार्थ जिसे आप बोलते हो सुचालक, और एक अर्धचालक, एक कुचालक। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं चालक पदार्थ के लिए एक फार्मूला होता है। यहाँ देखते हैं हम लोग RT बराबर R01 + αT। जहाँ दोस्तों मैं आपको यहाँ सिंबल का परिचय नहीं दिया हूँ, मैं यहाँ बता देता हूँ कि RT मतलब T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप प्रतिरोध है तार का। उसके बाद ये 1 प्लस ये अल्फ़ा जो दोस्तों है ताप गुणांक है, और ये T जो है वो टेम्परेचर है दोस्तों। तो यहाँ देख रहे हैं कि सीधा ताप गुणांक में T का गुणा हुआ है और इसमें प्लस का निशान है। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। आपका जवाब होगा बढ़ता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे चालक पदार्थों का प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद हम लोग दोस्तों लिखे हैं अर्धचालक पदार्थ के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, RT बराबर R01 - αT। यहाँ दिख रहा है दोस्तों कि ताप गुणांक में T का तो गुणा है, ये है टेम्परेचर का, उसके बाद ये घट जा रहा है एक में से, तो निश्चित है उसका प्रतिरोध घट जाएगा पहले से। तो यहाँ देखिए, अर्थात ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है। अब बात आती है दोस्तों कुचालक पदार्थों के लिए। तो यहाँ दिया गया है कुचालक पदार्थों के प्रतिरोध पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई होप दोस्तों आपको इस जानकर बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अपने मोटिवेशन को गिरने मत देना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, मैं यहाँ एक प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन लिया हूँ। यहाँ दिया है, मतलब यहाँ मैं पहले उसको समझा देता हूँ तब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ।
कह रहा है यदि किसी चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध R1 हो तथा उसको खींचकर प्रारंभिक लंबाई का स्मॉल n गुना कर दिया जाए। दोस्तों यहाँ स्मॉल n है, n गुना कर दिया जाए, आई होप ये समझ रहे होंगे आप। n गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध बताइए। तो यहाँ हो जाएगा R2 बराबर n स्क्वायर R1। चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे यदि किसी चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध 8 ओम है और तार को खींचकर प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना कर दिया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आई होप दोस्तों आपको इस फार्मूले पर किस प्रकार बैठाना है समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए दोस्तों दिया है गुना, कहाँ दिया है 3 गुना, जैसे वहाँ n गुना था यहाँ n गुना था तो दोस्तों यहाँ 3 गुना दिया है। इसका मतलब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि R2 बराबर n स्क्वायर R1 वाले फार्मूला पे फिट करेंगे। तो यहाँ n का मान है 3 का स्क्वायर और R1 का मान है 8, 3 त्रिक्का 9 गुणे 8 दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा 9 × 72 ओम। आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। ऐसे रिलेटेड कई क्वेश्चन दिया जाएगा दोस्तों तो आप कर लेंगे। अब चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक पर और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों बोर्ड एग्जाम का। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक व विमित सूत्र लिखिए। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं आप विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। कह रहा है किसी चालक के किसी बिंदु पर, कोई चालक होगा उसके किसी भी पॉइंट पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आई होप दोस्तों आप धारा घनत्व से परिचित होंगे, क्योंकि मेरा अगर पहला वीडियो आप देखे होंगे तो अच्छे से परिचित होंगे। ये है धारा घनत्व। और हम लोग जानते हैं दोस्तों विभव प्रवणता पढ़े थे हम लोग कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन के ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं और विभव प्रवणता का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंध होता है दोस्तों। तो यहाँ पर E का बराबर फार्मूला हम लिख ले V/L और J का फार्मूला होता है I/A, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब यहाँ देखिए तो यहाँ रो बराबर इसके जगह पर रख दिए V/L और ये डिवाइड में है दोस्तों इसलिए गुणा में चेंज होगा तो ये हो जाएगा A/I और इसको हम तोड़ेंगे ओम के नियम से। अभी हम लोगों ने पढ़ा था V/I बराबर R। तो यहाँ से I का गुणा इधर कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा I × R। तो यहाँ मैंने V की जगह पे कर दी, जगह नहीं था नीचे, तो IR/L। अब यहाँ क्षेत्रफल बटे धारा है ये है तो धारा से धारा कट गया और बचा दोस्तों RA/L। यानी हम लोग यहाँ एक नया फार्मूला पा गए कि रो बराबर RA/L। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितना आसानी से अच्छे से परिभाषा है इसका, ताकि आप अच्छे से याद कर पाओ। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो दोस्तों अब मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जब इधर बोर्ड से हटता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं इसके विशेष के बारे में आपको बताता हूँ। विशेष में पहली बात बताएंगे दोस्तों कि पहले इसके मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ था रो बराबर RA/L। तो दोस्तों यहाँ R क्या है, हमारा प्रतिरोध है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा ओम, और ये क्षेत्रफल इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे L का क्या होता है मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो बचा ओम इंटू मीटर। इसका मतलब इसका मात्रक ओम इंटू मीटर है दोस्तों। तो यहाँ पे उसके बाद हम दोस्तों दूसरा नंबर पे आता है इसका विमित सूत्र। तो आई होप दोस्तों इसका विमित सूत्र आप अच्छे से कर पाएंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि ओम इंटू मीटर। यदि हम इसका प्रतिरोध का विमित सूत्र अच्छे से जानते हैं तब हम इसका कर पाएंगे दोस्तों। इसका मात्रक क्या है ओम इंटू मीटर है ना। उसके बाद यहाँ दोस्तों हम करेंगे, यहाँ से पहले हमें भी नहीं याद है दोस्तों, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आपको निकालने आना चाहिए। तो आप लिखेंगे P बराबर I² R होता है यहाँ पे, यानी R बराबर हो गया हमारा P/I²। और यहाँ से लिखेंगे हम लोग mL² T⁻³ और बटे यहाँ पे हो जाएगा A⁻², यानी mL² T⁻³ A⁻²। ये हुआ R का। तो यहाँ से हम मतलब लिखेंगे इसका विमीय सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा mL। दोस्तों यहाँ मीटर एक है तो इसलिए L³ हो जाएगा T⁻³ और A⁻² है। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं इसको। अब मैं तीसरी बात नंबर पे बताता हूं दोस्तों कि ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है किसी चालक तार का नैसर्गिक गुण होता है। अर्थात यदि एक ही चालक तार लिया जाए, अगर उसके कई भागों में खंड कर दे तो उसके प्रत्येक खंड का जो गुण होगा समान होगा, क्योंकि एक ही चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक एवं विमिश्र सूत्र लिखिए। तो विशिष्ट चालकता दोस्तों क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है दोस्तों, आप इसको याद कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और कह रहा है विशिष्ट चालकता बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से दिखाते, स्मॉल सिग्मा से दिखाते हैं, और विशिष्ट प्रतिरोध को दोस्तों यहाँ दिखाते हैं 1/ρ से। और यहाँ मैंने दोस्तों विशेष में करके इसका मात्रक लिखा है कि इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि विशिष्ट प्रतिरोध का क्या था, ओम इंटू मीटर, इसलिए जब ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स होगा, मीटर इनवर्स होगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम उसका विमिश्र सूत्र भी देख रहे हैं, 1/m⁻⁻1 l⁻3 t⁻³ a⁻2 है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो सब दोस्तों इसका क्या होगा कि जितने भी घात हैं, घात के चिन्ह हैं, सब परिवर्तित हो जाएंगे। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको जब विमिश्र सूत्र वाला टॉप वीडियो दिया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि यदि आपको एक भौतिक राशि पता है तो उसकी सहायता से उस दूसरे भौतिक राशि का विमिश्र सूत्र हम निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब ले चलते हैं और अगले टॉपिक पे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं दिया है धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विशिष्ट वैद्युत क्षेत्र में संबंध दिखाइए। तो धारा घनत्व को दोस्तों स्मॉल जे से, विशिष्ट चालकता को सिग्मा से तथा ई को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं दोस्तों। अभी मैंने आपको पीछे बताया था विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा, तो उसमें दिया था विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सॉरी दोस्तों, विशिष्ट चालकता का हम लोगों ने परिभाषा दिया था और वहाँ हम लोगों ने देखा था कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाता था। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ से फिर पिछले में हम विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा देखे थे, तो उसमें भी हम देखे थे E/J था, J ऊपर चला जाएगा और यहाँ है J/E, और यहाँ से E का गुणा इधर कर देंगे तो हो गया J बराबर सिग्मा इंटू E, और ये मैंने यहाँ सही से लिख लिया दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे धारा घनत्व, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता और हम वैद्युत क्षेत्र में संबंध को स्थापित कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, तो आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और वीडियो को पूरी तरीके से वॉच कीजिए, क्योंकि आप पूरी तरीके से देखेंगे तभी आप इसके अंदर की चीज़ों को समझ पाएंगे। तो दोस्तों मैं एक ऐसा आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं जिससे आप न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप आई होप कि आप जानते होंगे कि विभव का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, V बराबर W/Q। इधर से यदि हम इधर गुणा कर देंगे Q का तो हमारा बचेगा W, तो हम इस W के स्थान पर हम VQ लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक फार्मूला निकल कर आया कि वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला निकल कर आया E बराबर VQ। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना समझे, यहाँ ये एनर्जी है दोस्तों। तो हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब हम फिर वहाँ बताए थे I बराबर Q/T होता है, तो अगर मैं यहाँ से आवेश के स्थान पे क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे IT, तो हम देखेंगे कि यहाँ E की जगह पे हमें क्या लिख सकते हैं, VIT। तो दोस्तों आपने एक ये फार्मूला देखा, दूसरा फार्मूला आपने ये देखा। अगर अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम इसमें ओम का नियम यदि लगा दें, V के स्थान पे क्या रख सकते हैं, I इंटू R इंटू IT। तो दोस्तों I मिलकर क्या हो गया, I² RT E हो गया दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद ये हम तीसरा फार्मूला देख लिए दोस्तों। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा कि किस प्रकार हम E की जगह पे VQ, E की जगह VIT, यहाँ I² RT कर पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताने जाने वाला हूँ वैद्युत शक्ति। तो यहाँ से मैं आपको नोट में दिखा देता हूँ पहले दोस्तों कि हम लोग देख के यहाँ से रिजल्ट क्या मिला है हम लोगों को। E बराबर मिला है VQ, या दोस्तों यहाँ E बराबर VIT, या दोस्तों हमें मिला I² RT। ये हम E की जगह पे इतनी चीज़ों को पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार ये हमें मिल रहा है। शायद मैं दोस्तों एक चीज़ और भूल रहा हूँ, आपको यहाँ मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो यहाँ लिख सकते हैं एक और फार्मूला। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बिल्कुल डिटेल में लिखवा देता हूँ दोस्तों कि ये क्या होने वाला है। तो यहाँ देखिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं E बराबर VQ, यहाँ लिख सकते हैं VIT, फिर दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं I² RT। हमें जो फार्मूला चाहिए उसमें हम निकालेंगे। एक होता है दोस्तों, आप याद कर लीजिएगा V²T/R। ये दोस्तों आप इसको पता कर सकते हैं इस फार्मूले से कि कौन सा फार्मूला लगाकर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप इसको नोट कीजिए, तब मैं इसे मिटाकर मैं आपको समझाने वाला हूँ वैद्युत शक्ति क्या है।
तो वैद्युत शक्ति क्या होता है दोस्तों, ये केवल और केवल दोस्तों हम न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बता रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर ही वैद्युत शक्ति कहलाती है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ आपको विद्युत ऊर्जा के फार्मूले में टी दिख रहा है, हाँ वहाँ से टी हटने वाला है। देखिए अगर हम यहाँ से ई के जगह पे वी आई टी रखेंगे तो टी से टी नीचे कट गया तो क्या बचा हमारा वी आई। अगर फिर हम क्या करेंगे, इस ई के जगह पे दोस्तों आई स्क्वायर आर टी रखेंगे तो नीचे वाला टी कट जाएगा। और इसी की सहायता से दोस्तों हम आपको वी में सूत्र बता रहे थे। और यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, P बराबर अगर हम वी स्क्वायर बटे आर रखेंगे और टी पहले से ही है, ऊपर टी से टी कट जाएगा तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इसी का मैं यूज करके आपको वी सूत्र बता रहा था। तो दोस्तों अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं ये इसलिए नहीं मिटाया था दोस्तों ताकि हम इसी को देख कर यहाँ रख रहे थे, इसी को देख कर हम यहाँ रख रहे थे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे मिटाते हैं और शॉर्टकट में क्या लिख लेते हैं, शॉर्टकट में ये लिखेंगे दोस्तों नोट में कि इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं P बराबर आई स्क्वायर आर, पहले P बराबर वी आई, उसके बाद आई स्क्वायर आर, उसके बाद वी स्क्वायर बाई आर। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, अब मैं आपको ले चलता हूँ, इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और उसके बाद मैं आपको अगले टॉपिक पे ले चलूँगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है, अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके आंसर पर। तो दोस्तों क्या क्या है, P बराबर आपको दिया है 1000 वाट, यहाँ से दोस्तों V का मान भी दिया है 250 वोल्ट। अब हमें प्रतिरोध निकालना है। तो दोस्तों आपने देखा होगा P बराबर हम लोगों ने बताया था वी स्क्वायर बाई आर, ऐसा फार्मूला करके मैंने कुछ लिखवाया था आप लोगों को। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, P के जगह पे 1000 रखेंगे, V के जगह पे रखेंगे 250 गुणे 250 और बटे R का मान हमें नहीं पता है। दोस्तों मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप इसे करेंगे इधर गुणा कर देंगे और वो हो जाएगा 250 गुणे 250 बटे 1000। 1000 एक शून्य से 2 शून्य से कट गया दोस्तों, 25 सही 625 हुआ और नीचे 10। तो दोस्तों यहाँ आया हमारा 62.5 ओम। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग चुटकियों में निकाल पाए। तो चलिए दोस्तों अब हम ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, यानी किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ मैं आंतरिक प्रतिरोध के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, सेल का गोल धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों आप तो इसके बारे में जानते होंगे। अब यहाँ दिया गया है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो मैंने लिख लिया सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। यह प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात दोस्तों जो सेल का प्लेट होता है, धन प्लेट और ऋण प्लेट, अगर उनके प्लेटों के जितना क्षेत्रफल बढ़ाते चले जाएंगे उस तरह ही यह घटता हुआ चला जाएगा इसकी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा दिया है सेल के घोल की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध उसमें भरे विद्युत अपघट्य की प्रकृति की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ दिया है यह विद्युत अपघट्य तथा प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों मैंने जितना बताया है, यदि आप इतना भी बोर्ड एग्जाम में करके आते हैं तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। और तब तक दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तो चलिए दोस्तों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।